Recording in progress.
हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर गीतिका चौधरी फ्रॉम जीना सीखो। आज हम फिर से जुड़े हैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जिससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम शुरू होती है और हमें पता नहीं चलता कि हम लोग लैंड फाइनली कर जाते हैं लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर्स या किसी भी और ऑर्गन फेलियर के तरफ। तो क्यों ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, इसके बारे में हर बार मैं भी आपसे बात करती हूँ, आचार्य जी बात करते हैं, बहुत सारे हमारे जो टीम के डॉक्टर्स हैं वो भी आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, इसके बारे में आपके साथ डिस्कशंस होती हैं। तो आज फिर से हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे एंड आई होप कि आप लोग लाइव को बहुत अच्छे से उसको सुनेंगे, समझेंगे। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आप मैसेज पे आप लिख सकते हो, उस पे हम आपको रिप्लाई करेंगे। और पूरे वेबिनार में ऐसा समटाइम्स पॉसिबल होता है कि सबसे बात नहीं हो पाती, तो आप लोग अपना नाम, फोन नंबर आप लिख के छोड़ सकते हो टेक्स्ट बॉक्स में। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपसे मिलके आपसे बात भी कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पर। हमारे साथ है डॉक्टर रितु। डॉक्टर रितु ने भी लास्ट टाइम, आई वाज नॉट प्रेजेंट ड्यू टू सम इमरजेंसी, तो डॉक्टर रितु ने लास्ट सेशन लिया था और बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरीज भी हमारे पास आई थी एंड काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हमें आगे देखने को मिले हैं उन पेशेंट्स के। तो आई होप कि इस बार भी हम कुछ और अच्छे तरीके से हम आपको गाइड कर पाएं। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर से लेके पांव तक कोई भी अगर बीमारी है तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म से ही स्टार्ट होती है। और अगर कोई मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया या और भी कुछ है तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के साथ कोरिलेट कर जाती है, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स के लिए जो आप ट्रीटमेंट्स लेते हो वो भी कहीं ना कहीं आपके जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसको डिस्टर्ब करती है और फिर आप एक कंबाइंड डिसऑर्डर के साथ जो है आप आगे बढ़ते हुए और प्रॉब्लम्स में फंसते चले आते हो। इसीलिए हमारे जीआईटी ट्रैक्ट को हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम जो भी कुछ खाते पीते हैं या जैसा भी हमारा रहन सहन होता है, अगर वो अच्छा रहता है तो ही हम आगे जो है हमारा जो बॉडी में न्यूट्रिशन बनेगा वो हेल्दी जो है हमारे बॉडी को रखेगा। पर आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलता है आयरन प्रोफाइल लोगों के कम होते हैं, विटामिन डी कम होते हैं, या फिर अगर मैं विटामिन बी 12 या और विटामिन की अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है लोगों में। और वो क्यों है? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो नेचुरली डाइजेशन होना चाहिए वो नहीं होता, और डिलेड डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म होने की वजह से आपके बॉडी में मल्टीपल डिस्फंक्शंस होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी जो है खराब होती रहती है। फिर शुरुआती लक्षण में जैसे वीकनेस होना, इंडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लोटिंग होना, हेयर फॉल, या फिर मैं बात करूं बार बार थ्रोट का इन्फेक्शन होना, फ्लू होना बार बार, या पेट में दर्द ऑन ऑफ होते रहना, डाइजेशन रिलेटेड आपका, आप कहते हो कि हाँ हमारा डाइजेशन अच्छा है बट हाँ खाना खाने के बाद पेट साफ करने जाना पड़ता है बार बार, या फिर ढंग से पेट साफ नहीं होता, या कई लोगों को लूज मोशन ही बहुत ज्यादा लगे होते हैं, स्वेलिंग्स आती हैं बॉडी में, और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि इसी से रिलेटेड है। क्योंकि आयुर्वेद का एक सूत्र है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जब भी आप कुछ भी खाएंगे अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उससे जो रस बनेगा वो अच्छे नहीं बनेगा, और रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये भी अच्छा नहीं बनेगा। और फाइनली अगर हम ओज की बात करें, जो इम्यूनिटी की बात करें, वो भी अच्छे से नहीं डेवलप होती है और हमारी जो सेल्फ हीलिंग है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो जो डिजीजेस आपकी पहले 1-2 दिन परहेज करके ठीक हो जाती थी, आज अगर वो इस तरीके से ठीक नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी जो इम्यूनिटी है या सेल्फ हीलिंग है वो कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हो चुकी है। तो उसको एनहांस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, और उसमें हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं वो मैं आपको इस सेशन में बताऊंगी कि किस किस डिजीज में क्या क्या चीजें हमें कंसिडर करनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली क्या आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है या किस तरफ आपको जाना चाहिए, ताकि आप अपने बॉडी के लिए एक राइट डिसीजन ले सकें। क्योंकि होता क्या है, जब भी कभी हमें प्रॉब्लम होती है, लेट्स से अगर किसी को एसिडिटी भी हुई तो थोड़ी बहुत एसिडिटी तो हम वैसे इग्नोर कर देते हैं, पर अगर ज्यादा होती है तो हम ज्यादा उसको बर्दाश्त नहीं करते और क्या करते हैं, फटाफट से एक एंटासिड लेने की कोशिश करते हैं। पर उससे होता कुछ नहीं है, एक बार के लिए तो आपको एक रिलैक्सेशन जैसा तो महसूस होता है,
पर उसके बाद जब वो प्रॉब्लम एक्चुअल में खत्म नहीं होती और वो बार बार बॉडी में होती रहती है, तो होता क्या है कि आप उस मेडिसिन के आदी हो जाते हो कि भाई ये तो हो ही रही है, तो ये टैबलेट खा के चलो हम रिलैक्स होते हैं, तो ये खाते रहो। बट उन्हीं टैबलेट्स को बार बार यूज करने से आपको बॉडी में साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और साथ में अगर आपके बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप खत्म नहीं कर रहे हो, सिर्फ मैनेज कर रहे हो, यानी कि अगर एसिड बढ़ गया है तो उसकी जगह कोई एल्केलाइन सब्सटेंस आप बॉडी में डाल रहे हो और उसको सिर्फ बैलेंस कर रहे हो, तो वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप उसके कॉज पे काम नहीं कर रहे हो कि वो एसिड बन क्यों रहा था। तो इस वजह से होता क्या है, वो अंदर ही अंदर बनते रहता है। और आप बाहर से अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी दिखाने के लिए मेडिसिन से अपने आप को हैप्पी तो रख लेते हो, पर अंदर ही अंदर जब वो बीमारी और किसी डिजीज का रूप ले लेती है, फिर आप परेशान हो जाते हो। फिर मैनेजमेंट से भी काम नहीं चलता, फिर आपको लॉन्ग टर्म दवाइयां खानी ही पड़ती हैं। यानी कि मैनेजमेंट जरूरत होती है कुछ टाइम के लिए, पर अगर जिंदगी भर मैनेजमेंट करनी पड़े तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो एलोपैथिक मेडिसिन ही होती हैं। बट अपने बॉडी को क्योर करने की अगर हम बात करें तो क्योरेटिव मेडिसिन जो हैं आपको आयुष में ही मिलेंगी, जिसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है क्योरेटिव साइड डिजीज को लेके जाने के लिए और प्रोग्रेसिवली इसको क्योरेटिव फॉर्म में लेके बॉडी को हेल्दी करने के लिए। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं। अगर आप इसको ट्रीट करते हो, अगर आप इसके ऊपर पहले से ही फोकस करते हो, तो आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों से भी आप बच सकते हो। तो इसके साथ ही हम लोग क्वेरीज लेना शुरू करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, बहुत शॉर्ट में आप बताइएगा उसके लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, क्या हम आपको हेल्प कर सकते हैं, या आपकी डिजीज एक्चुअल में कहाँ काम करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। और रिलेटिवली आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, अपनी लोकेशन जरूर बताइए, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जहां पर भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं, डे केयर सेंटर्स हैं, वहां आपको मैं रिकमेंड कर सकूं। और कुछ ऐसे केसेस जिसके अंदर बहुत ही स्पेसिफिकली अगर ज्यादा मॉनिटरिंग की रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमारे जो बड़े 6 हॉस्पिटल हैं वहां का रिकमेंडेशन हम नॉर्मली करते हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा हॉस्पिटल है वो है हमारा शुद्धिग्राम मेरठ में। उसके बाद डेराबस्सी, पंचकुला में भी हमारा एक हॉस्पिटल है, साथ ही कुरुक्षेत्र में हमारा एक हॉस्पिटल है, और नवी मुंबई में भी हमारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे आप अपना ट्रीटमेंट बहुत आसानी से करा सकते हो। और अगर आप कोई भी बड़ी प्रॉब्लम जिसमें कैंसर है, लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, या फिर और भी कोई बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप इसका इलाज करवाना चाहते हो, तो आप इन सेंटर्स में जाकर के एटलीस्ट एक बार कंसल्टेशन जरूर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि क्या आजकल नए टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं या नए क्या ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जो कि आपकी डिजीज को क्योर करने में हेल्प करेंगे। तो अभी हम लोग आप लोगों की क्वेरीज लेना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कॉलर से स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर रितु। हार्दिक। हाँ जी, हार्दिक जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। हार्दिक। नानू, नानू वाली बावली, लेफ्टिनेंट तेजपाल सैनी। हाँ जी, बोलो इधर आओ। नहीं लेना। हाँ जी, हार्दिक जी। दो नंबर नानू वाली। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी सर। मेरा थायराइड लेवल ज्यादा है, बट 10 to 12%, 12 है मेरा TSH वैल्यू। तो ओके। उसके लिए मेरे 3-4 साल से थायराइड लेवल है। तो ओके। अभी मेरा वेट है 90 kg हो गया है। ओके। तो अभी मेरा शुगर लेवल PPBS 180 है। ठीक है। लास्ट में आया 180। और ओके। वो फास्टिंग ब्लड शुगर तो ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन ठीक जीरो है। नाइन है वो तो अभी ओके। मुझे क्या करना पड़ेगा थायराइड को रिड्यूस करने के लिए? ओके। देखो सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अकेला सिर्फ टीएसएच लेवल्स के ऊपर हम थायराइड डिफाइन नहीं कर सकते। मेरा आपको वो अपने, थायराइड है, गीला थायराइड है, गीला। हाँ जी हाँ जी, वो मैं समझ गई। इसके लिए आपके और इन्वेस्टिगेशन भी रिक्वायर्ड होंगे। और मुझे ये बताइए, आपने कोई एलोपैथी मेडिसिन स्टार्ट की है इससे रिगार्डिंग? एलोपैथी मतलब ये जो है तो होम्योपैथी स्टार्ट है मेरी।
अच्छा, कितने टाइम से ले रहे हो आप होम्योपैथिक मेडिसिन? होम्योपैथी तो मुझे 1 साल हुआ। और दूसरा कि मेरा एलोपैथी में तो मैं थायरोजिन जो टेबलेट आती है ना सुबह, थायरोक्सिन, हाँ जी। थायरोनोम टेबलेट आती है ओके। 50 वैल्यू की। ओके। वो ही लेता हूँ, 50 mg वाली। तो आपने टैबलेट लेने के बाद अभी दोबारा टेस्ट करवाया है अपना? हाँ, करवाया था। तो हम्म। बीच थोड़ा रिड्यूस तो हो गया था, एक बार 9 तक आ गया था। अब लास्ट में जब करवाया ना हम्म। तो थोड़ा बढ़ गया, वही 11-12 जैसा हो गया। अच्छा, 11-12 जैसा हो गया। ओके फाइन। आप कहाँ से बात कर रहे हैं हार्दिक जी? अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। अहमदाबाद। आपका हाइट कितना है और एज कितना है? मेरा एज है 47, मेरा हाइट है 5 फीट 9 इंच, और मेरा वेट है 90। ठीक है। देखो सर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये। अगर आपका ये कंट्रोल नहीं आ रहा तो आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओगे तो ये डोज बढ़ा देंगे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। आपको अभी डिटॉक्स की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है। डिटॉक्स, हाँ, अच्छा। डिटॉक्स की रिक्वायरमेंट है और कम से कम 10 से 20 किलो वजन आपको घटाना चाहिए अभी। ठीक हाँ है। हाँ, सही। वो भी आपको हमारे डॉक्टर्स हेल्प करेंगे। आपने डॉक्टर सुनील से मिलना है अहमदाबाद वाले हॉस्पिटल में। डॉक्टर सुनील, अच्छा, कहाँ डॉक्टर से सुनील उनका है? से मिलेगा अहमदाबाद का जो हमारा सेंटर है। यहाँ पर कहाँ पे है वो लोकेशन? इसका जो है पूरा लोकेशन वगैरह सब आपको ना अ, हम लोग मैसेज कर देंगे। अच्छा। ठीक है। तो आप ये जो नंबर है, ये नंबर आप नोट डाउन कर लो, 7710371037। तो आप इस डबल नंबर से पे मैसेज करके एक अहमदाबाद के हॉस्पिटल का लोकेशन ले लो। 7790 7710371037। 771037। हाँ उसके जी। बाद वन जीरो थ्री डबल सेवन 1037, ओके। तो हाँ जी। उसमें मुझे मतलब कि मुझे ये टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी ना आपके ट्रीटमेंट में? नहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी आपने शुरू किया है तो ये टेपर डाउन होगी, एकदम से बंद नहीं होगी। ठीक है। हाँ, तो मेरा जो कंटिन्यू टैबलेट है एलोपैथी का, वो तो मैं चालू रखूँ ना, रोज का? हाँ, अभी लेके डेली। रखना है। आप जब डॉक्टर सुनील से मिलोगे ना, वो अपने आप धीरे धीरे आपकी मेडिसिन कम करवाएंगे। अच्छा, ठीक। डिटॉक्स करना पड़ेगा ना हाँ पहले, जी, आपने हाँ जी। बोला। गीता मंदिर के पास जो बस स्टैंड है, बिल्कुल वहीं पर ही हॉस्पिटल है हमारा। अच्छा, क्या नाम है हॉस्पिटल का? हिम्स हॉस्पिटल। एम्स। हिम्स HIIMS। एम्स, HIMS, ओके। हाँ जी, हाँ जी। ओके, एम्स हॉस्पिटल, ओके। ठीक है, तो अच्छा। आपको सारा लोकेशन एड्रेस वगैरह शेयर कर देंगे। आप वहाँ डॉक्टर सुनील से मिलिएगा, वो हमारे सबसे सीनियर डॉक्टर हैं। और उनके पेशेंट्स, कैंसर जैसे पेशेंट भी बहुत फास्ट रिकवर करते हैं। तो मुझे क्या है कि मैडम कि मुझे कितने 1 साल में कोर्स करना पड़ेगा आपका, कि एक कितना साल। टाइम लगेगा? एक साल तो बहुत लंबी बात बोल दी आपने। आप अच्छा। 3 महीने एक बार देखो अपना, आप में क्या चेंजेस आते हैं। 3 महीने में अपना वेट लॉस भी होगा, TSH लेवल भी नॉर्मल होगा। और मेडिसिन का जो टेपर डाउन है वो डिपेंड करता है कि आपका केस कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। कभी कभी कुछ पेशेंट में बहुत फास्ट रिकवरी आती है, कुछ में 2 3 4 महीने भी लगते हैं। पर आपके अच्छा। जो टेस्ट है वो हर महीने होते रहेंगे। हाँ हाँ, अच्छा। ठीक है। और आपने ओके। अपना 15 दिन का डिटॉक्स 100% कराना ही है। 15 डेज हाँ में आपका 5 7 किलो बड़े आराम से घट सकता है। हाँ, अच्छा, डिटॉक्स हो जाएगा, ओके। बिल्कुल। ओके ओके ओके। ठीक है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर रितु, आप डॉक्टर डॉक्टर सुनील के साथ इनका कोऑर्डिनेट करा के इनका 15 डेज का डिटॉक्स आप स्टार्ट करवाइए। ओके ओके, श्योर, ओके थैंक यू सर। मैडम। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। मैडम। थैंक यू। नेक्स्ट। निखिल बत्रा, लेफ्टिनेंट तेजपाल सैनी। निखिल बत्रा। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मेरे को ना एक्चुअली क्या दिक्कत है मैम, पेट में प्रॉब्लम रहती है। हाँ जी, बताइए। राइट साइड पे ना पेट पे पेन रहता है। ओके। तो मैंने दिखाया भी था, तो उन्होंने कहा था कि ये हो सकता है कि शायद पेनक्रियास का पेन हो। ओके। तो अब जैसे क्या रहता है, उसके चक्कर में कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और पेट जैसे खराब भी रहता है। अच्छा, आपका एज कितना है सर? 35 मैम। और मुझे ये बताइए, मैरिड है अनमैरिड है? मैरिड हूँ ओके। और आपका हाइट वेट कितना है? मैम। 5 फीट 9 इंचज और वेट है 73 kg। ड्रिंक करते हो?
नहीं मैम। स्मोकिंग? नहीं। ओके फाइन। और डाइट कैसी लेते हो? डाइट मैम अभी तो घर का काफी खाते टाइम हो, से। बाहर का ज्यादा खाते हो? मैम घर के ही। ओके, कौन सी जगह से बात कर रहे हो? मैम अभी तो गुड़गांव। गुड़गांव से। ओके। हम्म। एंड आपको क्या लगता है कि 10 स्कोर में से अगर 10 सबसे हेल्दी है, हम्म। तो आपकी डाइट 10 में से कितनी है? 2, 3, 4 या 10 या 7, कितना? मैम 7-8 होगी आराम से, क्योंकि पूरा दिन घर का ही रहता है, फ्रूट्स हो गए, ये हो गए। और बस मॉर्निंग में जैसे परांठे होते हैं, बाकी तो वो भी काफी टाइम से बंद ही करे हुए हैं, प्रॉब्लम शुरू हुई तो। बाकी तो मैम ऐसा कुछ नहीं है बाहर का, कभी कभार ओके। कुछ खा लिया तो खा लिया। आपका पेन हो रहा है राइट साइड में, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो पेनक्रियास की तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा। ठीक है, तो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है अपना? हाँ मैम, अल्ट्रासाउंड करवाया था, सारे टेस्ट करवाए थे, पहले एलोपैथिक को भी दिखाया था, तो सब टेस्ट करवाए थे, तो अल्ट्रासाउंड में तो कुछ नहीं निकला मतलब। तो पैनक्रियास के लिए क्यों बोला? आपका ना कोई सिम्टम है, और जो जिस साइड पेन बता रहे हो उधर पैनक्रियास होता भी नहीं है। राइट साइड में पेनक्रियास नहीं होती? नहीं। अच्छा। आपको, आपकी फैमिली में किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है क्या? नहीं मैम, किसी को नहीं है। या किसी की हिस्ट्री में अपेंडिसाइटिस का कोई केस हो? नहीं 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 मैम। कुछ नहीं है। तो फिर नहीं नहीं, आप, हमारे फैमिली ओके में तो फाइन। कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, और दर्द कहाँ होती है? निचले हिस्से में, ऊपर के हिस्से में होती है? हाँ, निचले हिस्से में मैम। निचले हिस्से में होती है। पेट अच्छे से साफ हाँ। होता है आपका? नहीं मैम, पेट नहीं अच्छे से साफ होता। हाँ, तो पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, इसी वजह से पेन हो रही होगी। ठीक है। अच्छा। तो दैट कुड बी द रीजन। तो पैनक्रियाज का आप दिमाग से निकाल दो। ठीक है। और अल्ट्रासाउंड में भी अच्छा कुछ नहीं आया तो उसकी टेंशन मत लो। आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाए हैं अपने? मैम, पहले कराए थे। एलएफटी ठीक था बस। आपका? हाँ मैम, LFT KFT, लीवर मेरा फैटी आया था, ग्रेड 1 हाँ। आया था। हम्म। तो बाकी सारी चीजें अ, ठीक थी। देखो ना, अगर लीवर पे फैट ऑलरेडी जमा होगा तो कहाँ से डाइजेशन करेगा? पराठे खाते हो आप डेली सुबह, है और ना? मैम हाँ, परांठे खाता हूँ, हाँ परांठे खाता हूँ। खाते हो ना? तो फ्राइड है। हाँ कुछ टाइम तक तो बिल्कुल। पचते हैं, बाद में नहीं पचते हैं। ठीक है। वर्कआउट ठीक। कितना है? अच्छा वर्कआउट है या सिटिंग है ज्यादा? नहीं, वर्कआउट नहीं है, बट वैसे मतलब मेरा जॉब ऐसा है कि जैसे मार्केट में रहना होता है, तो पूरा दिन घूमना फिरना चलना रहता ही है। मतलब सिटिंग अभी जॉब सिर्फ नहीं है पेट मेरी। दर्द ही हो रहा है और कुछ नहीं हुआ, और उसके नहीं। बावजूद भी अगर फैटी लीवर है, दैट मीन्स डाइट इज नॉट वेरी गुड। या अगर डाइट अच्छी है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। ठीक है। ओके मैम। तो आप एक काम कीजिएगा, आप अपना नंबर, नाम वगैरह अपना मैसेज बॉक्स में शेयर करो। डॉक्टर रितु आपसे ना कनेक्ट करके आपकी ठीक रिपोर्ट्स है, देख के आपको हम डाइट लाइफस्टाइल में चेंजेस बताएंगे आपको थोड़े से। ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। और उसको थोड़ा हफ्ता भर चेंज करो, देखो उससे क्या लगता है। अगर उसी से इम्प्रूवमेंट आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो देन हम आपको कुछ मेडिसिन या फिर कुछ अगर डिटॉक्स रिक्वायर्ड होगा देन आपको हम गाइड कर देंगे। पर पहले एक बार डाइट मैनेज करके देखो। ओके। ठीक है। ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट मैम, मैं जैसे जिस दिन एक्सरसाइज भी ज्यादा करता हूँ ना, हम्म। उस दिन भी दर्द होने लग पड़ता है, या फिर उसके बाद स्टमक अपसेट हो जाएगा 4-5 दिन। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखो, हो सकता है वेदर है, आपका एनवायरनमेंट है, बाहर रहते हो तो हो सकता है वाटर इनटेक किस तरह का है, पानी अच्छा पी रहे हो नहीं पी रहे हो, या पानी ही नहीं पी रहे हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना? तो उसको हम देख करके आपको थोड़ा डाइट लाइफस्टाइल में ही चेंजेस बोलेंगे। अगर उसी से सब ठीक होता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो फिर हेल्प के लिए तो वी आर देयर फॉर द मेडिकेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑल्सो। और आप गुड़गांव से हो तो गुड़गांव में हमारा सेंटर है, आप वहां पे भी जाके कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है मैम, बट मैम ये पेनक्रिया का पेन नहीं हो सकता ना मतलब? नहीं नहीं नहीं, पैनक्रियास का पेन नहीं हो सकता, जैसे आप बता रहे हो उस हिसाब से तो नहीं हो सकता। मतलब ये लोअर पैनक्रियास का लोअर। पेन आपके लेफ्ट साइड में, अपर साइड से लेके बैक की तरफ जाता है, या आपके नेवल की तरफ पेन होता है। बट आज अच्छा। सच कोई पेन नहीं है, तो पैनक्रियास के लिए टेंशन मत लो। पैनक्रियास का पेन भी नॉर्मल नहीं होता, इतने सीवियर पेन होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है। ठीक है। हाँ तो जैसा आप बता रहे हो वो कहीं ना कहीं इंडाइजेशन रिलेटेड ही पेन है। तो अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया तो हम थोड़ा लाइफस्टाइल डाइट चेंज करेंगे, थोड़ी मेडिसिन देंगे, अगर उसी से अच्छा हो गया वेल एंड गुड। अदरवाइज गो फॉर सीटी एब्डोमेन इन फ्यूचर। ठीक है। पर अभी ये सब करवाने की जरूरत नहीं है, डाइट लाइफस्टाइल से ही बेटर हो सकता है। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है।
ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक नेक्स्ट यू। क्वेरी। भुवनेश्वर राम जी। फाल्गुनी। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ मैम, एक्चुअली ना मुझे 3-4 साल से। सर आप अनम्यूट कीजिए खुद को। ओके। मैम मैम पिछले 3 साल से मुझे क्या होता है ना, मुझे चेस्ट में पेन हो रहा था, ठीक है। ओ, हम्म तो फिर मैंने बहुत डॉक्टर वॉक्टर दिखाया, फिर पता चला कि सीटी स्कैन ये वो सब कुछ किया, फिर पता चला कि मेरा GERD है, GERD। हम्म 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 ओके। हम्म GERD की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मैं फिर मैं वो दूध चाय पीना बंद कर दिया, तो फिर वो हम्म बहुत कम हो गया। तो अभी हम्म मेरा ऐसा उतना नहीं होता है। हम्म बट मैं कभी भी अगर दूध चाय पीता हूँ या तो 2-3 दिन दूध कॉफी पी लेता हूँ, तो हम्म, फिर नेक्स्ट डे सुबह से मेरा चेस्ट में बहुत पेन होता है, उठने में भी प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है। देखिए, मैं तो ये रीजन आइडेंटिफाई करके उसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। बट जो हम्म चीज़ मुझे हुआ है वो रिवर्स हो सकता है, क्योंकि फिर मैं अगर जल्दी रात को स्पाइसी कुछ खाना खा के जल्दी सो जाऊंगा, फिर कभी प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा हम्म रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, थोड़ा लाइफस्टाइल नॉट हम्म नॉर्मल। तो ये हम्म। GERD प्रॉब्लम रिवर्स हो सकता है मैम। देखो, डिपेंड करता है, एंडोस्कोपी एक बार अपनी करवाओ, उसमें देखो। एंडोस्कोपी कराए थे तो उसी हाँ में था GERD स्टेज 1। उसके बाद तो मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस किया है, तो बढ़ेगा हाँ। नहीं हम्म। फॉर श्योर। तो बट जहाँ पे था वो स्टेज 1 था, ग्रेड 1। तो वहां से उसमें फिर कोई आपके कोई ईसोफेगस और जो आपका गैस्टर है उसके जंक्शन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई है, कोई स्टिनोसिस, कुछ ऐसा कुछ लिखा है उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कोई मुझे मेडिसिन नहीं दिया। वो बोला कि हाँ। ये हुआ है, नॉर्मल जैसे गैस वैस का वो था वही दिया था, और एक्स्ट्रा कुछ इसके लिए ट्रीटमेंट मुझे नहीं कराया। ओके। तो बस वही चीज़ है। इसमें हाँ इसमें देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे आपका ये इसोफेगस है, राइट? और हाँ हाँ। यहाँ पर आपका जंक्शन है इधर। अब होता हम्म। क्या है कि बैकफ्लो एसिड का मतलब आपके स्टमक में क्या है, HCl पड़ा होता है, तो नॉर्मली हाँ ऊपर की तरफ रिफ्लक्स करता है। हाँ हाँ ठीक है। जिसकी वजह से बार बार अनकंफर्टेबल होता है ना? हाँ और ये हाँ। होता क्यों है? क्योंकि यहाँ की आप आसपास की जो मसल्स होती है ना, ये वीक हम्म हो जाती हैं। हम्म ठीक है। तो अगर आपने इसकी हम्म। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो एल्केलाइन फूड लेना पड़ेगा। ठीक क्या है। फूड लेना पड़ेगा? थोड़ा सा एल्केलाइन फूड अपने डाइट हाँ में हाँ एनहांस हाँ करना पड़ेगा। हाँ ठीक हाँ है। हाँ और हाँ उसके साथ ही इन मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए पित्त शामक औषधियां लेनी पड़ती हैं। ठीक है। हाँ हाँ। और ठीक कुछ है। समय के लिए डाइट रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। जैसे आप हाँ हाँ देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर मेरे हाथ पे यहाँ चोट लग जाए, है ना, और बार बार मैं उसको हाँ छेड़ती हाँ रहूं, तो वो हील होगा हाँ। कभी? नहीं होगा। हाँ। अगर अगर आप खाना खा रहे हो, है ना, हम्म। खाना खाने के टाइम पे बार बार एसिड वाली चीजें ले रहे हो, तो क्या वो हील होगा? नहीं होगा। और तो आपके गैस्टर में ऑलरेडी HCl प्रेजेंट होता है, उसको तो मैं HCl से कुछ और नहीं कर सकती। नहीं। वो भी अगर हल्की एसिडिटी की वजह से वो भी तो बैकफ्लो करेगा ही। हाँ हाँ। तो हम ये वाला एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे हमें फास्टिंग्स भी करनी होती हैं और खाना भी खाना होता है। लॉन्ग हम्म टर्म फास्टिंग भी हमारे लिए नुकसान करती है इसमें। हम्म ठीक हम्म है। हम्म, ठीक तो है। हमें इसका बैलेंस बना करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है हाँ विद एल्केलाइन डाइट। और ऐसा नहीं है कि एल्केलाइन डाइट ही बहुत ज्यादा लेनी है, वो भी ले लोगे तो आपका HCl लेवल भी इम्बैलेंस हो सकता है। हाँ हाँ। तो आपको एक बैलेंस डाइट हम लोग आपके GERD की सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। वो आपको फॉलो करना है फॉर सम मंथ्स। और उसके साथ ही हम आपको एक वमन करवाएंगे। वमन एक प्रोसीजर होता है आयुर्वेद में, जो कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। हम्म। तो अगर आसपास में कोई टॉक्सिन होगा, मसल को मस्कुलर कोई इशू होगा, वो भी आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है। कहाँ हम्म। से बात कर रहे हो सर आप? मैं कलकत्ता से। आप कोलकाता में, आप हमारा हॉस्पिटल है वहां पे आप जाइएगा। और वहां पर आप अपना एक वमन का प्लान करवाइए। क्या प्लान कराऊंगा? वमन वमन का एक प्रोसीजर है, वो प्लान करवाइए अपना। अच्छा। मैं इसके लिए डॉक्टर रितु को बता देती हूँ, आप अपना अच्छा। नाम नंबर छोड़ दीजिए।
वहां हाँ पे हाँ वो बात कर लेंगे डॉक्टर के साथ, ठीक है। हाँ, बट कलकत्ता में कहाँ है मुझे पता नहीं, मैंने ढूंढा है बहुत। वो सारा एड्रेस आपको डॉक्टर रितु देंगे। डॉक्टर रितु वहां पे ना किसी के साथ कनेक्ट करवा देना, क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए ना एक वहां पे थोड़ा बैरियर है, वो पेशेंट पहुंच नहीं पाते हाँ। इजीली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हॉस्पिटल के ही एक जो रिसेप्शनिस्ट है उसका नंबर देके फिर इनको वहां तक पहुंचाइएगा, क्योंकि कोलकाता में आता है थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, तो मैंने नंबर दे दिया मेरा और नाम भी हाँ, बता दिया। डन डन डन, वो आपको तो गाइड करेंगे। और डॉक्टर हाँ, रितु जब तक ये हॉस्पिटल तक जाते हैं तब तब तक इनको डाइट गाइड करवाओ आज, कि एटलीस्ट ये इसको स्टार्ट करें, ठीक है। ठीक है मैडम, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। नेक्स्ट। भुवनेश्वर राम। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, बताइए। हाँ, ये रेडिएशन से मेरा मुंह बंद हो गया है। मैं रेडिएशन से मुंह बंद हो गया है, ओके। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? रांची झारखंड से। रांची झारखंड से, ओके। आप बात कर पाओगे? हाँ, कर लेते हैं ओके। तो मुझे ये बताइए कि आप तंबाकू वगैरह खाते थे पहले? हम तो आपका हॉस्पिटल में हम दिखाए हैं नवंबर में। हाँ जी। नवंबर में हम इलाज कराए थे 10 दिन रह करके ठीक है। चंडीगढ़ में। ठीक है। तो वहां से दवा चल रहा है, लेकिन अभी जो उसी बीच में जो ट्यूमर हो गया था मेरे गाल में, हम्म। वो ट्यूमर फट गया जनवरी में। ठीक है। तो उसी के चलते फिर यहाँ रेडिएशन और कीमो चलाना पड़ गया हमको। ठीक है। तो उसी वजह से मुंह बंद हो गया है और मुंह में छाला बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, आप ऐसा कीजिए सर, हाँ। आप डेराबस्सी सेंटर में एक बार रिविजिट कर लीजिए। डेरा बस्सी में विजिट करना होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैम, अभी तो खाना पीना खा नहीं पा रहे हैं, 3 दिन का सफर रहता है। हाँ जी। कैसे कैसे कर पाएंगे, वहां तो इतना दूर नहीं जा पाएंगे। तो देखो, इसका इलाज ना हमारे जो बड़े सेंटर है उसी में ही पॉसिबल होगा। अच्छा। हाँ, तो आप जब आ रहे हो ना, तो आते टाइम पे आपने कोई ना कोई फ्रूट या साल जो ऐसा है ना, फ्रूट्स हम्म वगैरह ही नरम करके मैश करके खाना है। आजकल पोर्टेबल मैशर्स होते हैं, हम्म उसको लेकर के आप आइए। कोई भारी खाना तो हमें खाना नहीं है, हम्म। ठीक है। और अगर ये इलाज करना रहेगा, इसके लिए जो ट्रीटमेंट है या लीच एप्लीकेशन है वो सब तो सामने ही होगी। हाँ, लीजिए तो सब करा लिए थे। हाँ जी, तो हाँ जी। जख्म, लेकिन अभी खाली जख्म तो ठीक हो गया, अगला मुंह नहीं खुल रहा है बस। मैं वही आपकी बात कह रही हूँ, उसके लिए ना जैसे हम एक बार ट्रीटमेंट करते हैं हम्म। तो उसके बाद हमें थोड़ा टाइम रुक के फिर से रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि एक ही अच्छा बार में बहुत सारी थेरेपीज नहीं होती है, अच्छा कि अच्छा। शरीर भी उससे कमजोर होता है, हम्म। ठीक है। तो ये ऑन ऑफ चलता है थोड़ा सा ट्रीटमेंट। तो अच्छा आप ऐसा कीजिए, प्लान बना के थोड़ा डाइट वाइट जो भी मैंने आपको बोला, फ्रूट वगैरह ही आपने खाने हैं, वो लेकर के आप पहुंचो और फिर अपना ट्रीटमेंट दोबारा से स्टार्ट करवाओ। अच्छा हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका मुंह नहीं खुलता, बात नहीं कर पाते, उन्हें बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर रितु, एक ठीक है। बार केस निकालो जरा, डॉक्टर गरिमा वाला जो अभी एक पेशेंट थे कैंसर वाले, उनका वीडियो निकलवाओ, और जो आचार्य जी वाले केसेस है वो निकलवाओ कैंसर वाले। मैं भी आप आपको दिखा भी देती हूँ। और आपने अ, फटाफट से आ जाना, क्योंकि अगर ये और बढ़ गया तो फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि होता क्या अच्छा। है, जब भी हम रेडियो या कीमो वगैरह कराते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो सेल्स हैं जब वो जलते हैं तो वो हाँ। ट्रॉफिड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा तो जो इलास्टिसिटी आपके मसल में होनी चाहिए वो नहीं होती, जिसकी वजह से वो जुड़ जाते हैं। अच्छा उसको हम धीरे धीरे करके, जब हम गंडूश कवल वगैरह ये सब करते हैं घृत से, ऑयल से, तो उसमें थोड़ी इलास्टिसिटी होना शुरू हो जाती है और पेशेंट अपने रूटीन के काम करने शुरू कर देता है। अच्छा। अच्छा पर वो ऑब्जर्वेशन में ही होगा, बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर थोड़े थोड़े टाइम में जो मेडिसिन है वो बदलनी भी पड़ती है, ठीक है। अच्छा। ठीक है। तो आप प्लान बनाओ, अपना नंबर और वो डाल दो, और डॉक्टर रितु आप बात करके इनको डाइट वगैरह गाइड करो, जो जो इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग ट्रैवल,
उसका सॉल्यूशन करा के फिर इनको बुलाइएगा। ठीक है। ठीक है हाँ सर? डेट, हाँ ठीक है। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। कुछ वीडियोस मैम को देख लेते हैं एक बार। कौन से बारे में? नेक्स्ट क्वेरी ले लो तब तक, जब तक आप ढूंढ रहे हो। दूसरा काम तो हो गया। नेक्स्ट देख लो। नानू वाली बावड़ी को। हाँ जी, नानू वाली बावड़ी, लेफ्टिनेंट तेजपाल जी। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्कार सर। मैडम मैंने जांच करवाया तो उस जांच में मेरा फैटी लीवर बताया ठीक है सर। और प्रोस्टेट की दिक्कत। ओके। ये दो प्रॉब्लम है। ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को डाइट और मेडिसिन के अंदर? ओके सर, अपना एज बताइए जरा। मैं 51 साल का हो गया हूँ। ओके। और हाइट वेट कितना है सर आपका? हाँ जी। आपका हाइट वेट कितना है सर? हाइट है 5 फीट 10 इंच और वेट है 83 kg। 83 kgs, ठीक है। और फैटी लिवर का ग्रेड क्या है आपका? इसमें सिर्फ फैटी लीवर ही लिख रखा है। अच्छा, ठीक है। और स्टार्टिंग इसके ही है अलावा सर। कोई बीपी शुगर की गोली तो नहीं खा रहे आप? नहीं नहीं, और कोई दवाई नहीं चल रही है, बस इसी की दवाई चल रही थी आयुर्वेदिक। ओके, ठीक है। और कोई एलोपैथी वगैरह, कभी कोई बीमार पड़ते हो बार बार, या पहले कोई सर्जरी हुई हो या कुछ और कॉम्प्लिकेशन हुई हो? नहीं नहीं, पहले पाइल्स की दिक्कत थी। हाँ जी। पाइल्स की दिक्कत हो गई थी पहले, उसकी दवा ली थी। अच्छा, ओके। तो आपने पीएसए टेस्ट करवाया अपना प्रोस्टेट के लिए? हाँ जी हाँ जी। ओके सर। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि फैटी लिवर अगर हो रहा है और बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो ये तो बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। और प्रोस्टेट का भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसकी ग्रोथ है, कौन से स्टेज में है। ठीक है। इसका इसका सोनोग्राफी करवाया था, इसमें 38.26 ml आया है। पोस्ट वॉइडल वॉल्यूम। हाँ जी। ठीक है। और वेट उसका वॉल्यूम कितना है प्रोस्टेट? प्रोस्टेट वॉल्यूम ये 38.26। प्रोस्टेट का, सॉरी, वेट कितना आया है? वेट इसके अंदर 62.5 ml लिख रखा है, क्या है? ठीक है, ये काफी ज्यादा है सर। अभी आप अपना एक पीएसए जरूर करवा लीजिए। अच्छा जी। ठीक है, एक अपना पीएसए करवा लो और ये उसके क्या होता है अकॉर्डिंग। पीएचए? हेलो हेलो। डॉक्टर साहब, ये पीएचए क्या है, किस चीज का टेस्ट है? देखो, जिस हिसाब से इसका साइज है ना आपके प्रोस्टेट का, उसके हाँ। अकॉर्डिंगली कभी कभी अनवांटेड ग्रोथ होती है बॉडी में। तो कोई अच्छा। इन्फ्लामेशन ना हो, कोई कैंसर सेल्स ना डेवलप हो रहे हो, तो उसके लिए टेस्ट करवाया जाता है। तो जब ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो दोनों का साथ साथ ही कर देंगे। मैंने 3 महीने पहले सोनोग्राफी करवाई थी मैडम, हाँ तो जी। उसमें तो नॉर्मल साइज था इसका, प्रोस्टेट का 20 हाँ ml जी। था। इसका वॉल्यूम मेजरमेंट 20 ml था। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन अब 3 महीने बाद मेरे क्या कि गुर्दे के अंदर बारीक पथरी थी, रीनल कंक्रीशन। ठीक है। अब उसका ट्रीटमेंट लिया, 3 महीने बाद वापस वो सोनोग्राफी करवाई तो उसके अंदर इसका साइज बढ़ा हुआ है, जो आपको मैंने बताया। ओके, ठीक है। फिर भी आप पीएसए जरूर करवाओ। और आप बात कहाँ से कर रहे हो सर?
मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरे पास RGHS स्कीम भी है गवर्नमेंट की। ठीक है, आप सर ये बताइए लोकेशन कौन सी है आपकी, कौन सी जगह से बात कर रहे हो? मैं डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू तहसील खेतड़ी से बोल रहा हूँ। ठीक है, झुंझुनू में सर हमारा सेंटर है, आरजीएचएस तो नहीं है वहां पे, पर आप वहां जाके मेडिसिन वगैरह ले सकते हो, और डाइट आपके, वगैरह की काउंसलिंग मैं आपको करवा दूंगी ऑन कॉल ही। अच्छा जी, नहीं राजस्थान में RGHS कहाँ कहाँ लागू है आपके हॉस्पिटल्स में? सर अभी हमारे किसी भी सेंटर में आरजीएचएस की फैसिलिटी नहीं है। जी। हाँ जी, बट बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी है कि पैनल हमारे पास आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए तो आप हमारे सेंटर में जाकर के आप इलाज करा सकते हो। झुंझुनू नजदीक रहेगा मेरे। हाँ, झुंझुनू में है सर हमारा सेंटर। तो ये जो मेरे प्रॉब्लम है फैटी लीवर और प्रोस्टेट की, इनका ट्रीटमेंट वहां हो जाएगा क्या? झुंझुनू अवेलेबल है? अवेलेबल है सर वहां पे। अभी डॉक्टर रितु जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये हाँ आपकी ना जी। वहां पे डॉक्टर से ही आपकी एक कंसल्टेशन बुक कर देंगे, और आपकी डिटेल्स भी एक बार और अच्छे से लेकर के वहां आप जब जाओगे तो आपको मेडिसिन से स्टार्ट करते हुए अगर कोई थेरेपी रिक्वायर्ड होगी तो कराएंगे, अदरवाइज मुझे लगता है दवाइयों से ही आप ठीक हो सकते हो। धन्यवाद मैडम। ठीक है सर, हाँ जी। थैंक यू मैडम। ओके सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ जी, पवन सिन्हा। डॉक्टर रितु, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है वीडियो। मैडम गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी सर। मैम मेरा एज 38 ईयर्स का है, और रिसेंटली मेरे को पता चला कि शुगर है, ठीक है। ओके ओके। तो मैंने फुल बॉडी चेकअप करवाया, ट्रीटमेंट भी करवाया, तो जस्ट शुगर निकला, वो भी था 202 था पीपी, ओके। फास्टिंग था 202 था, और 287 था फास्टिंग। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैडम मैंने ऑनलाइन में आपके सेंटर का बहुत सारा वीडियो देखा, देखने के बाद मिलेट्स खाना चालू किया, और डाइट पे रहा, फ्रूट्स खाना चालू किया, सैलड खाना चालू किया, और हम्म एक महीने में एक महीने डॉक्टर के कंसल्टेंट से मेडिसिन भी लिया था। हम्म। फिर मैडम एक महीने के बाद फिर से चेकअप कराया, तो शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम्म। फैटी लिवर है मैम। फैटी लिवर है। हाँ, फैटी लिवर ग्रेड 2 है। ग्रेड 2 है। या मैम। आपका वेट कितना घटा है सर? मैम 67 65 से लेकर 62 हुआ है मैम। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, आपने डाइट से ठीक कर लिया। अब फैटी लीवर कैसा ठीक करना चाहते हो, डाइट से करना चाहते हो या मेडिसिन से चाहते हो? मैडम जैसे भी हो ठीक करना है मैम, डाइट से भी हो तो ठीक है, मेडिसिन से भी तो हो ठीक है, जैसे भी करना हो। ओके। इवन मैडम कोलकाता कोलकाता सेंटर में मैं आपके वहाँ पे सारा कुछ डॉक्टर के लिए भी लाइन लगाया, सारा दिन खड़ा था, हम्म। लेकिन इतना वेटिंग टाइम हो गया ना कि हो ही नहीं पाया। मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट भी लिया था आपके वहाँ पे। एक्चुअली सर हमारे हॉस्पिटल्स में ना वेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मैं यस कोशिश यही मैम। करती हूँ, अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि ऑन कॉल आप अपॉइंटमेंट लेकर के सारी केस डिस्कस कर लो, मेडिसिन भी ले लो। अगर थेरेपीज के लिए जाना है आपको डेट देंगे, सीधा जाके आप ट्रीटमेंट शुरू कर देना, तो आपको वेटिंग लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। हाँ मैम, तो उसके बाद फिर गया नहीं, और अभी सेकेंड रिपोर्ट जो हुआ है उसमें फैटी लिवर है, तो उसमें एलोपैथी मेडिसिन अभी चल रहा है मैम। ओके, तो कोई कैसे बात क्या नहीं। कर सकते हैं? एक काम करते हैं सर, एलोपैथी मेडिसिन तो अगर लीवर फैटी लीवर के लिए है तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। ओके। ठीक है, उससे रिजॉल्व भी नहीं होगा। हम्म। ठीक है, और बीपी शुगर के लिए भी मैं आपके दोबारा से कुछ टेस्ट करवा लेती हूँ, ताकि हम बिल्कुल 100% श्योर हो जाएं कि बिल्कुल सही हो गया है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ हम फास्टिंग पीपी को देख करके हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि शुगर ठीक हो गया है। ठीक है। राइट मैम। ठीक है, तो हम आपके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, जिसके अंदर सी पेप्टाइड एक टेस्ट रहता है डायबिटीज के लिए, ह्यूमेनसिलिन रहता है, हम आपका कराएंगे, प्लस ब्लड प्रेशर के लिए माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया वगैरह ये सब हम टेस्ट करवा लेते हैं, प्रोटीन का टेस्ट करा लेते हैं, यूरिन में कितना आ रहा है, तो थोड़ा हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि हाँ यस आप अभी डिजीज फ्री हो, और आगे के लिए प्रिकॉशंस आपको बता देंगे। तो मैम। और फैटी लीवर तो डेफिनेटली ठीक हो सकता है, आप विरेचन अपना प्लान करवाओ। डॉक्टर रितु, आप इनका एक तो बेसिक सारे इन्वेस्टिगेशन करवा लो। ठीक है,
इन्वेस्टिगेशन करा के इनकी मेडिसिन इनकी स्टार्ट करवाओ। अगर इन्वेस्टिगेशन में बीपी शुगर नॉर्मल आता है तो उसकी कोई दवाई नहीं चलेगी, सिर्फ डिटॉक्स के साथ इनका फैटी लिवर का ट्रीटमेंट करो और साथ में इनका एक विरेचन प्लान करा दो। ठीक है? ठीक है ओके सर। मैडम। आप ना अपना नाम, फोन नंबर और @Dr. रितु कर देना। वो आपको फोन पे सारी चीजें समझा के गाइड करके सब कर देंगी। जब आपको टाइम लगेगा कि हाँ इस टाइम जाके मैं करवा सकता हूँ, तो आपकी प्री अपॉइंटमेंट बुक करके सीधा आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे वहां पे। ओके मैम, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, कुछ डालो ग्रुप पर वीडियो जो शेयर किया। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ। हालांकि आज हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का केस था, पर हमारे साथ एक पेशेंट अभी जुड़े थे जो पहले हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट लेके गए थे, अच्छा उनको रिजल्ट था, पर जाने के बाद उनको कुछ दिक्कत हुई तो उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने उनकी रेडियो वगैरह प्लान कर दी, तो उसकी वजह से उनका मुंह बंद हो गया। राइट, क्योंकि जब भी ट्यूमर का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंटरनल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से वो बाहर आते हैं, तो उसकी वजह से रेडियो हो गई और फिर उनका मुंह बंद हो गया और दिक्कतें उनको आई। तो अब मैंने उनको दोबारा एक बार बुलाया है। अगर आप अभी भी जिनसे मेरी बात हुई थी आप सुन रहे हो तो ये पेशेंट देखिए, ये हमारे जयपुर में डॉक्टर आलोक है, बहुत सीनियर डॉक्टर है वहां पे। इनके पास भी ऐसे ही पेशेंट आए थे जो नहीं बोल पाते थे, उनको दिक्कत होती थी। आप खुद देखो कि कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी देर में जब हम ऐसी चिकित्सा करते हैं जिससे कि पेशेंट को रिलीफ आए तो उससे क्या रिजल्ट आता है। चलाइए मैडम एक बार। हाँ जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक को लाइफ केयर लिमिटेड गोपालपुरा जयपुर से। मेरे साथ है घनश्याम, इनको जीभ में घाव था, टंग लीजन था, ये सस्पेक्टेड। उन्होंने कोई बायोप्सी नहीं कराया, कोई पेट स्कैन नहीं कराया और ये डायरेक्ट आईपीएस के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आ गए और इनको आईपीएस के ऊपर पूरा भरोसा था। इसके बाद को जो मेडिसिन दिया गया, कॉल शेड्यूल बताया गया, प्रॉपर फॉलो किया। उनके पास हमारी मतलब कितनी टाइम से आकर रुके थे। फाइनली मैं इनको आईपीटी में लिया, उनकी आवाज नहीं आ रही। जब इन्होंने कॉल शेड्यूल और ट्रीटमेंट शुरू किया तो आवाज आ गया और आवाज आने के बाद में आईपीटी में आया। उसके बाद को आईपीटी में प्रॉपर पंचकर्मा डॉक्यूमेंटेशन क्लीनिंग दिया गया, कॉल शेड्यूल यहाँ कराया गया, प्रॉपर प्रोसीजर कराया गया। घनश्याम पहले से बहुत ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। हम घनश्याम जी से जानना चाहेंगे, पहले आते थे तो कॉपी पर लिख कर आते थे और लिख कर बताते थे, फिर मैं इनको लिख कर या बोल कर समझाता था। अभी ये मेरे से थोड़ा सा बात भी करते हैं, बोल के बताते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जानना चाहूंगा घनश्याम जी से कि आपकी जो जर्नी रही यहाँ तक, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहले बोला नहीं जाता था, हम बहुत 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 अच्छा लगा। मैं बुखार आया था। कितने दिन हो गए आपको ट्रीटमेंट कराते हुए यहाँ? मेरे को सर 1.5 महीना। जब आप आए थे तो एक तो बोल नहीं पाते थे, दूसरा सीवियर पेन रहता था आपको। और आपके जो कैंसर मार्कर का जो जांच था नॉर्मल आया, सीटीएस के नॉर्मल आया। तो उसके बाद हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके बाद आपको प्रोग्नोसिस जो था अच्छा मिला, इससे आप बोल भी रहे हो, पेन में भी रिलीफ है, पहले से बेहतर महसूस भी कर रहे हो। 5 दिन की आईपीडी ट्रीटमेंट में और 2 से 3 महीने की दवाइयों में और परहेज। आप क्या बोलना चाहोगे लोगों को? मैं ये कह रहा हूँ, इंग्लिश की दवाई ना लेके आयुर्वेद में आता है। इंग्लिश दवाई ना लेके आयुर्वेद से बुखार देता है। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, हम आशा करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और तो आप देख रहे हो जैसे इन पेशेंट में जब इनको पहली बारी कोई चीज डिटेक्ट हुई तो इन्होंने आयुर्वेद को ऑप्ट करना शुरू किया स्टार्टिंग से। एलोपैथ के अकॉर्डिंग गोल्ड। तो होता क्या है नॉर्मली, जैसे मैं बात करती हूँ, पवन जी की बात करूं जिनसे अभी मेरी बात हुई थी, हालांकि जब इनका शुगर बढ़ा था तो ये भी तो एलोपैथी डॉक्टर के पास जा सकते थे और उन्होंने क्या करना था, जाते उनकी मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड ये सब स्टार्ट कर देते, तो आज वो भी गोलियां खा रहे होते। बट उन्होंने चूज किया अपने लिए एक क्योरेटिव सिस्टम कि मैं अपने शरीर को ठीक करूंगा, तो वो नेचुरली बिना किसी दवाई के ठीक हुए हैं।
तो हर एक इंसान ऐसा कर सकता है। यानी कि आज का जो हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का जो हमारा टॉपिक है वो इसीलिए है कि जो चीजें आप घर पे ही ठीक कर सकते हो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करके, तो उसको जरूर करो। और जहां मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है उसको जरूर लेना चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ एक बात आपको बताती हूँ, जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया की कोई भी दवाई किसी भी इंसान को ठीक नहीं करती है। ये स्टेटमेंट मैं दे रही हूं, जिसके लिए सब सोच रहे होंगे कि फिर आप बैठे क्यों हो, डॉक्टर क्यों बने हो, क्यों क्यों ये सब किया है। मैं भी ये चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के अंदर हीलिंग कैपेसिटी उसके अंदर ही प्रेजेंट होती है। डॉक्टर, और जो डॉक्टर जो दवा प्रिस्क्राइब करता है वो प्रिस्क्रिप्शन उसके इम्यून सिस्टम को हेल्दी करने के लिए, उसको और ज्यादा हेल्प करने के लिए दी जाती है। बट अगर वही दवा उसको हेल्प करने की बजाय उसको खराब करे तो आपका बॉडी में क्योर होना इम्पॉसिबल हो जाता है। पर फिर भी कुछ केसेस में हमें ऐसे मेडिसिन, यानी कि कुछ ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन का इंटरवेंशन जरूरी होता है, क्योंकि लाइफ सेविंग के लिए हमें ये करना ही पड़ता है। अब अभी करंटली जो हमारे कंट्री में सिचुएशन चल रही है, कोई नहीं चाहता कि वॉर हो, है ना, कोई भी नहीं चाहता। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो करनी पड़ेगी ना। सबको पता है कि वॉर गलत है, नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ डिस्ट्रक्शन होनी है, पर जब इमरजेंसी आती है तो करना पड़ता है। इसी तरीके से हर एक पैथी का अपना अपना पार्ट है। अब वॉर हर रोज थोड़ा ना करोगे, ऐसा थोड़ा ना जरा सी बात होगी तो फिर 2 महीने बाद फिर वॉर करोगे, फिर 4 महीने में करोगे, ऐसा नहीं करोगे ना। इसी तरीके से हमारे शरीर में अगर कोई डिजीज हो रही है, अगर आप की जान बच रही है सिर्फ कुछ डाइट को फॉलो करते हुए, और आप अपने डिजीज को क्योर करने के लिए तरफ कदम बढ़ाते हो सकता है आपके शरीर को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए दुख हो जाए कि आज मैं पराठे नहीं खा पा रहा, आज मैं रोटी सब्जी नहीं खा पा रहा। पर अगर आप अपने आप को ठीक कर लेते हो, रिबूट कर लेते हो, तो क्या आप जिंदगी भर पराठे खाने से रुक जाओगे क्या? तब भी तो खा ही लोगे, है ना। पर होता क्या है, हम आज गलत डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करने के चक्कर में कि भाई कुछ भी हो हम तो ये करेंगे, फिर आप आगे की अपनी जिंदगी खराब कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आज आप तो कमा रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, आपका शरीर आपका साथ दे रहा है क्योंकि यंग हो। बाद में जब जितना पैसा आप कमा लोगे वो सारा का सारा डॉक्टर्स को दे आओगे। तो मुझे ये बताओ कि तब देना अच्छा है या आज थोड़ा आप स्पेंड अपने ऊपर करके अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर लेते हो, कि वो ज्यादा अच्छा है। तो डिसीजन अगेन आप ही को लेना है। कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर किसी को ठीक नहीं करता, उस डॉक्टर की गाइडेंस आपको ठीक करती है। उस डॉक्टर का जो रास्ता दिखाने का तरीका, या फिर उस डॉक्टर जो आपको मेडिसिन दे रहा है वो आपको क्योर करने के लिए दे रहा है या मैनेज करने के लिए दे रहा है, या आपके लिए क्या भले की चीज है वो दे रहा है, तो आपका ट्रीटमेंट होता है। ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता। अब आचार्य जी को क्या पड़ा है कि भाई वो पूरी दुनिया में कोई जूस बताते हैं, किसी दिन कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, इतनी सारी चीजें वो बताते रहते हैं और लोग ठीक भी हो रहे हैं। उनको उनको क्या जरूरत है ये सब करने की? वो तो सीधा बोले कि आओ जी हमारे पास आओ, ट्रीटमेंट कराओ और घर चले जाओ। वो क्यों ये सारी चीजें बताते हैं कि घर पे ये कर लो, घर पे पैर डुबा लो, या फिर आप हॉट वाटर इमर्शन कर लो, या फिर आप गोल्डन थेरेपी कर लो, आपके नीम करेला कर लो? क्या जरूरत पड़ी है उनको बताने की? ये सब नहीं बताना चाहिए ना। पर वो क्यों बताते हैं? वो इसलिए बताते हैं कि वो पूरे विश्व में आयुर्वेद को फैलाना चाहते हैं कि लोग बीमार ही ना पड़े। क्योंकि हो क्या रहा है कि आप जितना कुछ अपनी जिंदगी में कमाते हो और फाइनली जाके डॉक्टर्स के पास देख के आते हो, जिससे आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता। देखो कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कितनी मेडिकल साइंस ने एडवांसमेंट कर ली है, तो क्या हम नंबर ऑफ डिजीज को खत्म कर पाए हैं? कहाँ पहले किसी किसी को किडनी फेलियर होता था और आज हर थोड़ी देर के दूर के ऊपर आपका डायलिसिस सेंटर चला हुआ है। ये आचार्य जी ही हैं जिन्होंने इतना सब करने के बाद, राइट, किडनी फेलियर, मतलब किडनी फेलियर में जहां पे 5 क्रिएटिनिन पे भी लोग डायलिसिस करा लेते थे, 4 पे भी डायलिसिस करा लेते थे, आज 10 पे भी नहीं कराते हैं।
और नेचुरली अपने आप को ऑप्ट करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं खुद से, और वापस वो 7, 8, 6 तक भी अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं। तो क्या ये एक अच्छा रेवोल्यूशन नहीं है? और आप भी ये चीजें सीख रहे हो, आज आप सीखोगे तो अपने बच्चों को सिखाओगे, और आपके बच्चे आगे इस चीज को स्प्रेड करेंगे। तो जब हम नेचुरली अपने आप को ठीक रख सकते हैं, तो क्यों हमें मैनेजमेंट ट्रीटमेंट्स पर जाना है? और जाना भी है तो उसके लिए कम से कम आप अपने शरीर से सवाल तो पूछो, क्या अभी जरूरत है? क्या हम कुछ दिन मीठा छोड़ के हम अपनी शुगर को मेंटेन नहीं कर सकते? हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते? क्यों हमें गोली खा के ही अपनी शुगर को कम करना है? और वो सिर्फ कम हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। पर हाँ, आपने शुगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपनी डाइट में, और उसकी जगह चेंजेस कर दिए जिसमें आप फ्रूट्स ले लो, जिसमें फ्रूट में भी तो मीठा होता है, पर वो शुगर नहीं बढ़ाता। और ये मैं थोड़ा ना बोल रही हूँ, ये तो पवन जी खुद बोल रहे हैं, आपके सामने ही आए थे, उन्होंने ही बोला कि मैं तो फ्रूट सब खा रहा हूँ, मेरी शुगर नॉर्मल आ गई। तो आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग होना जरूरी है, आप उसको स्ट्रेंथन कर दो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन हो जाएगी। क्योंकि मैंने बोला, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सब बढ़िया, फिर फाइनली ओज बढ़िया, और जैसे ही ओज बढ़िया, आपकी सेल्फ फीलिंग बढ़िया, तो कोई डिजीज आपको खराब नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है कि आपकी इम्यूनिटी, जब कई लोग कहते हैं ना मेरे प्लेटलेट कम हो जाते हैं जी, या फिर मेरे सीबीसी गड़बड़ रहता है, या मेरे एओसिनोफिल बढ़ते हैं, वो बढ़ते नहीं है। आपका शरीर हर रोज लड़ रहा है, हर सेकंड लड़ रहा है, हर 2 मिनट में लड़ रहा है। क्यों? आपके हवा में कितना बैक्टीरिया, वायरस, कितना कुछ है, वो सब जा रहा है ना अंदर, और वो अंदर जा रहा है तो उसके साथ कौन लड़ रहा है आपको पता भी नहीं है, अंदर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। उसकी वजह से आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो काम करते रहते हैं रेगुलरली। तो आप, मैं या कोई डॉक्टर कोई नहीं होता, भगवान ने ऑलरेडी सिस्टम अंदर बना के भेजा है। जब लड़ाई की जरूरत है तो होगी, बहुत जबरदस्त जरूरत हो फीवर होगा, जब अंदर टॉक्सिन होगा लूज मोशन लगेंगे, यहाँ कचरा जमेगा, कफ जमेगा, टॉक्सिन जमेगा, तो आपको छींके लगेंगी, राइट? ओवर स्वेटिंग होगी, अगर आपके बॉडी में, स्किन में टॉक्सिन्स हैं तो आप अगर उसको रोक लोगे तो क्या करोगे? बॉडी एक अपना सिस्टम मेंटेन कर रही है, टॉक्सिन बाहर फेंक रही है, आप अंदर रोक रहे हो, कर लो, फिर अंदर निकलेंगे, फिर अंदर कैंसर होंगे, अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है? तो ये सारी चीजें आप लोगों को सोचना है कि क्या करना है। हम बार बार वेबिनार सिर्फ इसलिए करते हैं कि एक रूल है कि भाई 10 में से मैं कहती हूँ 5 लोग भी नेचुरली ठीक हो गए ना, और वो अच्छे हो गए, तो हमारी जिंदगी सफल हो गई, कि भाई आप लोग घर बैठे ठीक हो रहे हो। बाकी जिनको हेल्प है उनको हेल्प जरूरत है, और आपको कोई फोर्स नहीं करता, आप खुद फॉलो करते हो, और जब आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलता ही मिलता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कितने पेड़ पौधे इस दुनिया में हैं, कितने जानवर हैं, सब कुछ है, सबको क्या हेल्प चाहिए होती है? नहीं चाहिए होती। हेल्प तब चाहिए होती है जब ह्यूमन बींग्स, हम उसमें इंटरफेयर करते हैं, हम उनके जंगल जलाते हैं, हम उनके जंगल खराब करते हैं, तब उनको जरूरत पड़ती है। उनको जरूरत तब पड़ती है जब हम उन्हें घर में पालते हैं, और जो उसको जंगल का खाना खाना चाहिए उसकी जगह हम बैठ के उसको ब्रेड खिलाते हैं, हम उसको पका हुआ खाना खिलाते हैं, वो तब बीमार पड़ते हैं। देखो स्ट्रे डॉग्स कहाँ बीमार पड़ते हैं, ठीक है? पर जब हम उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब करेंगे तो वो डेफिनेटली खराब करेंगे, मतलब अपने आप को खराब होंगे वो। तो ये सारी चीजें नेचर की हैं, नेचर अपने आप बैलेंस कर लेती है, हम कोई नहीं होते कुछ करने वाले। तो अगर आपको भी अच्छे से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए ना, तो आप नेचर को अपना लो, आप हेल्दी रहोगे। दिस इज व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ आयुर्वेदा। क्यों आयुर्वेदा को होलिस्टिक साइंस ऑफ लाइफ बोल देते हैं? क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि नेचर के पास रहना सिखाती है। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म आपको ध्यान देना जरूरी है। आपको कुछ नहीं करना, मेटाबॉलिज्म अच्छा हेल्दी रखते रहो, भगवान अपने आप अंदर काम करते रहता है। मैं हर बार बोलती हूँ कि हमारे बॉडी में क्रिएशन भी है, डेथ भी है, और मेंटेनेंस भी है। हमारे धर्म में अगर हम बात करें तो ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या बोला जाता है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्या किया? आविष्कार किया, उसको बनाया। विष्णु जी क्या करते हैं? उसको बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं। और शिव जी का क्या काम है? भस्म करना, है ना, टॉक्सिन्स को भस्म करना। एक इंसान पैदा हुआ है ना, तो उसको लाने वाला ब्रह्मा है। नाभि कहते हैं ना, नाभि, नाभि से ही तो बच्चा आता है। तो ब्रह्मा जी हमें लेके आते हैं, वो हमारे अंदर ही है, ठीक है? मेंटेनेंस विष्णु जी करते हैं, अंदर बहुत सारे माइक्रोबायोम्स हैं, बस बहुत सब काम करते हैं। उसके बाद जब कोई मर जाता है, अपने आप वो मिट्टी में भस्म हो जाएगा। उसको 2 महीने 6 महीने पड़े रहने दो मिट्टी में, वो अपने आप, उस पे प्यूरिफिकेशन का पूरा प्रोसीजर होगा, वो मिट्टी में अपने आप मिल जाएगा। ये नेचर की पावर है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है।
इसको बस पास चले जाओ इसके, ये अपने आप आपको सिखा देगी आपको क्या करना है। और उसी का ही जिम्मा हमने लिया है कि हम आपको सिखाएं कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। बट फिर भी कुछ केसेस में जरूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है, तभी एलोपैथी एक नई फील्ड डेवलप हुई है, तो उसका यूज करना भी जरूरी है। और कहाँ करना जरूरी है, वहीं ही करना जरूरी है। अननेसेसरी यूज ऑफ एनीथिंग इज वेरी वेरी बैड। तो कहाँ पर क्या यूज करना है क्या नहीं करना है, दिस इज व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द होलिस्टिक ट्रीटमेंट। और वही शुद्धि में किया जाता है, वही हिम्स में किया जाता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब ही यही है, जहां जिसकी जरूरत है उसको अप्लाई करो और पेशेंट की हेल्थ और उसकी बेसिक लाइफ साइंसेस को इम्प्रूव करने के लिए काम करना। राइट, तो इसी पे ही हम काम करते हैं, इसीलिए हमारे पास रिजल्ट्स भी आते हैं। तो इसके साथ ही हम कुछ क्वेरीज और ले लेते हैं। आयुषी, पुष्पिता अग्रवाल। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मेरी डॉटर है ओके। 15 इयर्स की। ओके। आ, अभी वो सिंधिया में है, मतलब बोर्डिंग में है। ओके। और उसका पीरियड स्टार्ट हो गए थे 6th में, अभी 10th ओके। में है। ओके। तो पर उसके भी 5th को डेट आई थी, 5th ऑफ अप्रैल। हम्म। अब वापस उसकी डेट आ गई 25th अप्रैल। अच्छा, ठीक है। ये पहले भी हो चुका है कि 1 मंथ में 2 बारी डेट का, मैं क्या कर सकती हूँ? ओके। मुझे बताइए कि आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ करवाया है बच्ची का? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं कराया। ठीक है। तो मैम कुछ इसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन और एक स्कैन्स कराने पड़ेंगे, वो आप एक बार करवा के आप दिखा लो, और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आपको गाइड करेंगे क्या करना है। ये बेसिकली कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होती है। देखो होता क्या है, फीमेल्स में ना थोड़ा बहुत भी डाइट अच्छा ना हो, स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो, नींद अच्छे से ना हो, स्ट्रेसफुल कभी लाइफ हो, जैसे पढ़ाई का प्रेशर है, बच्चा घर से भी बाहर है, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, जिसकी वजह से भी कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। और बहुत सारी फीमेल मतलब बच्चों में ये देखने को मिलता है। बट इसके लिए नेचुरली अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि कैसे ठीक होगा। तो आपको हम कुछ रिपोर्ट्स वगैरह रिकमेंड करेंगे, पर आपने क्या करना है, उससे पहले डॉक्टर रितु के साथ आपने और आपकी बेटी ने बात करनी है। ठीक है, या आप मेरे से भी बात कर सकते हो। राइट, और फिर अकॉर्डिंगली मैं आपको टेस्ट गाइड कर दूंगी, वो टेस्ट करवा करके हम कुछ मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही रेगुलरिटी आती है फिर आप उसको मेंटेन करिए। ओके, हाउ टू कांटेक्ट यू और रितु जी? आपने @ करके डॉक्टर रितु लिख देना और प्रॉब्लम लिख देना। आप कहाँ पर लिखूं? हाँ। टेक्स्ट बॉक्स में, चैट बॉक्स है ना, उस पे लिख दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ और जी। ये मेरा वेरिकोस चल रहा है, ये मतलब आई डोंट नो, मैं लाइक वेरिकोस ही बोलते हैं इसको, नीली नसें वगैरह दिखती हाँ हैं, जी। या हाँ जी। हाँ जी। कुछ बाहर से भी हल्की लग रही हैं। तो ये अभी इस एज में कंट्रोल हो सकता है, या ये ऐसे ही आपकी रहेगा? एज कितनी है मैम? मेरी 38। 38 है। तो आप एक काम करिएगा, जहां पर भी है उसकी फोटो खींच के दे दीजिएगा। अगर वो नॉर्मल कम से अगर नॉर्मली लेवल की है तो हम मेडिसिन और कुछ थेरेपिस्ट से करेंगे, और अगर हमें ज्यादा दिखता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जाएंगे, एक बार कलर नहीं, डॉपलर। मैंने स्टार्ट किया था ये आपकी संस्था से स्टार्ट की है मेडिसिन, पर मैं एक बार ही ले चुकी हूँ और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। और मैं इतनी स्वेलिंग, मतलब स्वेलिंग भी रहती है और पेन भी रहता है लेग्स में। हाँ, तो आप ऐसा कीजिए, एक बार आप अपनी फोटोग्राफ उसकी शेयर कर दो, फिर हम आपका एक कलर डॉपलर करवा चैट लेते हैं। बॉक्स में वो डाल दूं मैं, गीतिका? हाँ जी, हाँ जी, और डॉक्टर रितु वो डाल दीजिएगा। डॉक्टर गीतिका डॉक्टर रितु। ओके। और इसी में चैट बॉक्स पे फोटो आ जाएगी? नहीं 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 नहीं, चैट बॉक्स पे कुछ नहीं फोटो डालना, सिर्फ नाम नंबर डालो, वो आपको कांटेक्ट करेंगी। तब जब आपसे फोन पे बात करेंगी फिर आपको नंबर दे देंगे, उसके ऊपर आप इंटरेक्ट करिएगा। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। हाँ, मैं हाँ जी। लिख देती हूँ चैट बॉक्स पे। हाँ जी, हाँ जी, लिख दो। ये फोन नंबर आया तो है कोई? हाँ जी, नंबर है। हाँ, इस फोन नंबर पे ही फोटो करनी हाँ, है इस शेयर? नंबर पे फोटोग्राफ भी डाल सकते हो, इस पे भी डाल सकते अच्छा, ठीक। ठीक है, मैं अभी @ डालना है फिर इसके बाद? अब हो। नहीं? हाँ, डाल दो, @ भी एक बार डाल दी दो। अच्छा।
ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेरी। पुष्पिता अग्रवाल। पुष्पिता अग्रवाल, हाँ जी। अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ डॉक्टर। हाँ जी मैम। हाँ एक्चुअली मेरा हस्बैंड का एज है 43। ओके उसका बहुत गैस और एसिडिटी बनता है, कुछ भी खा लेते हैं तो गैस और एसिडिटी बनता है। और ओके वो उसका टमी इतना निकला हुआ है, और उसका टमी भी कम करना है और उसका गैस एसिडिटी का भी प्रॉब्लम। और मैं दोनों के बिहाफ से बात कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड और जो मेरा देवर है उनका बहुत कॉन्स्टिपेशन है और गैस एसिडिटी भी बहुत बनता है। और कॉन्स्टिपेशन इतना होता है कि बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये दोनों का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कुछ घरेलू नुस्खा हम उसको हर दिन, मतलब मेरे हस्बैंड को मैं हर दिन जीरा पानी अजवाइन भूज के काला नमक के साथ ये सब मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये सब तो घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन फिर भी कुछ आप ऐसा हमको गाइड कीजिए कि क्या करने से उनका गैस एसिडिटी थोड़ा मतलब बैलेंस, मतलब सॉल्यूशन सिटिंग हो। कितना है मैडम इनका? हाँ क्या? सिटिंग सिटिंग कितना है इनका, कितना बैठते हैं? अच्छा सिटिंग, ये तो ऑफिस में दिन भर बैठे ही काम होता है। और वो सुबह मॉर्निंग वॉक 1 घंटा करते हैं। ओके, फिर भी हाँ। कितना, मतलब पूरा दिन में कितना घंटे बैठते हैं? ओ 6 से 7 घंटा। और अच्छा, घर आके वो ड्रिंक भी लेते हैं, 2 या 3 पैक ड्रिंक भी लेते हैं। और नॉनवेज? नॉनवेज वीक में 1 बार। और फिश? फिश 1 बार, और ऐसे जैसे संडे फिश और मटन चिकन, ओके, मतलब वीक में हमारा 2 बार नॉनवेज होगा। ठीक है। हाँ। ओके और अच्छा। लेकिन मेरा जो देवर है, मेरा देवर का कॉन्स्टिपेशन का और उनका भी एसिडिटी, और मेरा हस्बैंड का सिर्फ एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम। ओके ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर गैस एसिडिटी क्यों बनती है वैसे? कुछ खाना उनका अच्छे से डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, इसीलिए गैस बन रहा है क्या? आपने कभी गोबर गैस बनते देखी है? जी नहीं। आगे देखो क्या होता है। नॉर्मली विलेजेस में गोबर गैस का इस्तेमाल नॉर्मली किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, हाँ। जितने भी वेजीज होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, उसको एक टैंक में इकट्ठा करके उसको फर्मेंट होने छोड़ देते हैं। अच्छा। और फर्मेंटेशन से अंदर बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वो क्या करेंगे, फर्मेंट करके गैसेस निकालते हैं। उस गैस का इस्तेमाल किया जाता है चूल्हा जलाने के लिए। ठीक है। हम्म। अब हमारे बॉडी में गैस्ट्राइटिस इसी वजह से होता है। जब हमारे बॉडी में ऐसा फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जब लॉन्ग टर्म तक पड़ा रहे, तो होता क्या है, वो अंदर सड़ने लगता है और उसके बाद उसमें से गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि गैस्ट्राइटिस कॉज करते हैं। और ओके। अगर एसिडिक फूड हो, यानी कि अल्कोहल के साथ अगर नॉनवेज लिया जाए और इंडाइजेशन भी है, तो भी एसिडिटी कॉज होती है। ठीक है। लॉन्ग टर्म सिटिंग होने की वजह से क्या होता है, आपका जो फूड है वो प्रॉपरली मूव ही नहीं करता इंटेस्टाइन में, क्योंकि मूव करने के लिए पेरिस्टालिक मूवमेंट के साथ थोड़ा वॉकिंग भी चाहिए होता है थोड़े थोड़े टाइम में, अच्छा। जिसकी वजह से फूड एक ही जगह पड़ा रहता है। हमारी आंतें भी अंदर से ऐसे मुड़ी मुड़ी सी होती हैं, हाँ हाँ। जिसकी वजह से फूड सीधा नहीं जाता, वो रुक रुक के जाता है। हाँ, जो इंटेस्टाइन होता है। हाँ जी बिल्कुल। और उसमें भी अगर फूड को मूव करना है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके मूव होता है। ऐसा नहीं है कि खाना गया तो सीधा चला गया नीचे, ऐसा नहीं होता। हमारी हाँ आंतों को ऐसे काम करना पड़ता है। पर सारा दिन बैठे ही रहोगे तो वो काम इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं करती। हाँ। ठीक है। जी बिल्कुल। जी इसकी बिल्कुल। वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं और बढ़ जाती हैं। ठीक है। हाँ यानी हाँ कि पहले खान पान गड़बड़ हुआ, कुछ दिन हाँ। तक ठीक रहा, हमने डाइट लाइफस्टाइल वही मेंटेन करके रखा, एक दिन ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा। ठीक है। इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ या और चीजें हो गई। बट आने वाले टाइम में फैटी लीवर तो गारंटी होना ही है। हाँ, इनका फैटी लिवर है, मेरा हस्बैंड का फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। हाँ, तो अब आपको सिर्फ घर के नुस्खे से बात नहीं बनेगा।
इनका डिटॉक्स कराना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, दोनों का प्रॉपर डिटॉक्स करवाइए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ। हाँ, कोलकाता में आपको नहीं, सारे कोलकाता को सेम प्रॉब्लम है। मैं हाँ कोलकाता हाँ। जब भी जाती हूँ, आधे से ज्यादा पेशेंट यही होते हैं मेरे पास। और मेरी जो देवर है वो फ्रॉम झारखंड। ओके, वहां भी यही है, चावल बहुत खाते हैं। हाँ, एक्चुअली वो चावल एक टाइम लेते हैं और रोटी 2 टाइम लेते हैं। हाँ सुबह और रात में रोटी और एक टाइम दोपहर को सिर्फ चावल। हाँ, तो वो चावल भी क्या है, चावल को ग्राइंड करो, रोटी को ग्राइंड करो, उसके अंदर मिक्सी में चिपचिपा रहेगा ना, हाँ। तो अंदर भी ऐसे ही चिपचिपा रहता है अगर पास नहीं हुआ तो। अच्छा। तो वो इकट्ठा होता रहेगा, टॉक्सिन बनाता रहेगा, और एक दिन दिक्कत आएगा। तो अपना डिटॉक्स एक बार करवाओ, और डिटॉक्स के बाद ऐसा नहीं है कि डिटॉक्स करा लिया फिर ऐसे ही खाते पीते रहो, उसके लिए चेंजेस करने पड़ेंगे। हल्का फुल्का वॉक, डाइट, एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा, फ्रूट सैलेड डाइट में ऐड करना पड़ेगा। जितने भी ओके। फ्रूट सैलेड है ना, जब वो पचते हैं, पचने के बाद रस तो निकल जाता है, जो हाँ। बचा हुआ हिस्सा है ना, वो स्क्रबर की तरह काम करता है शरीर में। ओ, अच्छा। वो अंदर से सारे टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर फेंक देता है। अच्छा जी, बिल्कुल। इसीलिए हम खाना खाने से पहले फ्रूट सैलेड खिलाते हैं, ताकि पहले ही स्क्रबिंग करके साफ कर दे, जो फिर खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो, एब्जॉर्ब भी हो। अच्छा जी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, ये करने पड़ेंगे। आप मैसेज बॉक्स में अपना नाम, नंबर हम्म। ड्रॉप करो, डॉक्टर रितु आपसे बात करके डाइट लाइफस्टाइल में चेंजेस तो फोन पे ही बता देंगे। कुछ हाँ। रिपोर्ट्स आप भेज देना जो आपने कराई डॉक्टर, हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यही करना है? फ्रूट और सलाद ज्यादा करके खाना है बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन? बिल्कुल बिल्कुल, सारी जिंदगी दवाई डिटॉक्स थोड़ा ना होती रहेगी। एक ओके बार ओके। करके आपको सिखा देंगे, फिर करते रहना घर पे। और डिटॉक्स कैसे करना है? वो आपको डॉक्टर रितु गाइड कर देंगे, कोलकाता का सेंटर में ही सारा डिटॉक्स हो जाएगा आपका। ओके ओके, मैं @डॉक्टर रितु बोल के लिखूं क्या? जी 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 बिल्कुल। ओके ओके। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट। आप चैट में से देख लोगे, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं चैट में भी। चैट से, चैट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, बोलो। एक क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है बॉडी में, कभी कभी बॉडी में चकत्ते पड़ जाते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम होती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है। तो एक बार आप अपना नंबर आप ड्रॉप करो, और चकत्ते की अगर कोई फोटोग्राफ हो तो वो आप शेयर करो, तो हम उसमें देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। पर अगर ऐसा है तो हो सकता है अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। बट एज सच मैं सिर्फ इन 2 लाइनों से कोई डायग्नोसिस नहीं बना सकते। इसके लिए आपको आपकी स्किन डिटॉक्स की जरूरत पड़ेगी, और वो धीरे धीरे करके अपना ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो सकता है। तो आपने एक बार डॉक्टर रितु से बात कर लेनी है, नंबर भी वो दिखाती है 7710371037। आप इसके ऊपर डिटेल्स अपने वाइफ की शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है, मारो वेट लूज करवाओ, माई एज 45 एंड वेट 85। आप अगर वडोदरा या अहमदाबाद, सूरत से बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन तीनों जगह पे हमारे हॉस्पिटल है, वहां जाइए, अपना 15 डेज का डिटॉक्स प्लान लो, डॉक्टर रितु से बात करो, वेट आपका घट जाएगा। मेरे पास अभी 2 महीने में एक पेशेंट ने 15 किलो वजन घटाया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका भी, तो आप भी घटा सकते हो। पर हाँ, आपके गुजरात में सुबह से लेके शाम तक थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाते रहते हैं, वो मंचिंग करना बंद करो पहले। और डाइट कैसे फॉलो करना है डॉक्टर रितु सिखा देंगे आपको। ठीक है, तो आप डॉक्टर रितु से बात कर लेना, तो आपको डाइट भी बता देंगे। और आप भी अपने वेट लॉस के लिए आप जा सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। 15 दिन के अंदर आप बड़े आराम से 5 से 7 किलो वजन घटा सकते हो। नेक्स्ट है, मैम मुझे डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी की प्रॉब्लम है। ओके, देखो अगर डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, तो इसके लिए हमें आपका ना गट हेल्थ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जब हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे बॉडी में। अगर सेरोटोनिन वगैरह का रिलीज ज्यादा होने लग जाए तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपके गट का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक बार बात कीजिए, तो हम आपके पूरे प्रॉपर पैरामीटर्स चेक करेंगे, उसके हिसाब से बताएंगे आपको। और अगर कोई साइकोलॉजिकली कोई इश्यूज हैं या कोई प्रॉब्लम है,
तो उसके बारे में भी आपकी काउंसलिंग की जा सकती है। तो आप एक बार डॉक्टर रितु से पर्सनली बात कीजिएगा। नंबर हमने भी फ्लैश किया था, 7710371037, आप उस पर बात कर सकते हैं। मेरा नाम पुष्पिता जी से बात हो गई। काफी पेशेंट से बात हो गई। आप बहुत अच्छी बात है, आप सबने अपने नंबर्स डाल दिए, वेरी गुड। आपका तो आपसे बात हो ही जाएगी। मैडम, क्या आपके पास पार्किंसन डिजीज बीमारी का कोई इलाज है? यस, बिल्कुल है। पार्किंसंस भी हमें पहले इसका कॉज देखना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, आपकी एज कितनी है, एज के अकॉर्डिंगली हम इस पे काम करेंगे। प्लस पार्किंसंस का एक बहुत मेजर कारण होता है, वो है गट बैक्टीरिया। अगर आपका गट फ्लोरा अच्छा नहीं है तो भी पार्किंसंस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपका गट बैक्टीरिया बॉडी में अच्छा नहीं है या फिर जो होना चाहिए वो प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा जो आपका ब्रेन और हॉर्मोन्स का जो आपका एक्सिस है, गट ब्रेन का जो एक्सिस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो गुड हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज नहीं होते और आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जो हमारे न्यूरो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स के नाम से हम लोग इसे कंसिडर करते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह आप एक बार डॉक्टर रितु को दिखाइएगा। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम देखते हैं कि क्या हम आपके लिए कर सकते हैं, और वे हम आपको गाइड करेंगे कि क्या किस तरीके से हम आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी है, इसमें ब्लड प्लेटलेट कम हो जाता है और बॉडी में कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाता है, जैसे माउथ के अंदर, टंग, लेग्स। ओके, देखो, आई थिंक आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बात कर रहे हो। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर रितु से बात कीजिए, अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो। उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं कि क्या आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आपको ट्रीट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह या जो कुछ भी है आपको गाइड भी करेंगे। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, पर उसके लिए ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट ही मैंडेटरी होता है, ऐसे घर बैठे ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो जहां से भी आप बात कर रहे हो, एक बार पहले आप डॉक्टर रितु से बात करो, फिर अकॉर्डिंगली जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो फिर हम आपको देंगे। Next question, I have a problem in a big pancreas swelling in many injuries, swelling and many injuries are there. Please tell me what to do. Okay, पैनक्रियाज में स्वेलिंग है और काफी सारी इंजरीज हैं, तो ये देखनी पड़ेगी कि कहाँ इंजरीज हैं, किस वजह से हुई है इंजरीज, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सर आपको हम ऐसे आपकी इस लाइंस के बेस पे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, आपको पर्सनली डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, रिपोर्ट शेयर करनी पड़ेगी, उसी के बाद ही आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो आपने डॉक्टर रितु से कोऑर्डिनेट करना है, अपनी रिपोर्ट शेयर करनी है, फिर हम किसी फाइनल कंक्लूजन पे आ सकते हैं। मेरी गर्दन की नस दब गई है, मैंने एमआरआई करवाया है, ऑपरेशन बताया है, करें ना करें? अच्छा, ओके। देखो, गर्दन की नस दबी है तो इसका नेचुरली ट्रीटमेंट हो सकता है, वेट कपिंग बड़ा अच्छा इसका एक ट्रीटमेंट रहता है। तो आपने कुछ नहीं करना, जहां पे भी आप हो, मतलब जिस भी लोकेशन पे हो, आप डॉक्टर रितु से बात करो, अपना सीटी एमआरआई जो भी आपने टेस्ट करवाया है उसकी रिपोर्ट्स आप एक बार शेयर कर दो, और जो प्रॉब्लम्स है उसको बताओ। अकॉर्डिंगली फिर हम आपका एक वेट कपिंग का पूरा स्केड्यूल एक प्लान कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रीटमेंट कराइएगा तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके अंदर। तो हो सकता है आपको सर्जरी ना करानी पड़े, और सर्जरी करानी भी नहीं है, क्योंकि अगर गलती से कोई और जो नर्व है वो डैमेज हो जाए, कुछ है, तो फिर वो परमानेंट ही लॉस हो जाता है। सो इसको नेचुरली जितना ट्रीट कर सकते हो उतना ही कीजिए, बट डिपेंड भी करता है कि आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, क्या आपको बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कोई इशू तो नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा, बट उसके लिए एक बार आपको बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज, माय नेम इज सनी गुप्ता फ्रॉम पानीपत से बोल रहा हूँ, मुझे 2-3 साल से डायबिटीज है। ओके, डायबिटीज है। अभी आपने वेबिनार जो है हमारा देखोगे तो पवन जी ने नेचुरली अपने आप को ठीक किया है। अगर आप नेचुरली इसको ठीक करना चाहते हो तो आप डॉक्टर से बात कीजिएगा, वो आपको सारी डाइट और सब कुछ बताएंगे, तो इम्प्रूवमेंट आ सकती है। नेक्स्ट क्वेरी है हमारे पास, T3 T4 सही है, TSH 0.001 आ रहा है। ओके, तो अगर आप ऑलरेडी मेडिकेशंस पर हैं इसके लिए, तो आई थिंक आपको मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि TSH बहुत लो आ रहा है, और अगर ये आ भी रहा है तो बिना किसी मेडिसिन के कोई इशू नहीं है। पर अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे भूख ना लगना या ज़्यादा लगना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको कुछ गाइड कर पाएंगे। तो आपने इस प्रॉब्लम के लिए भी बात करनी है पहले,
उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको थोड़ा कुछ गाइड कर पाएंगे इसके लिए। ओके, सो आई थिंक आज के हमने ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज हमने ली हैं और आई होप कि आप लोगों को आपकी क्वेरीज का अच्छे से आंसर भी मिला होगा। तो अब हम नेक्स्ट लाइव पे मिलेंगे। सैटरडे को मेरा इनफर्टिलिटी पे लाइव होता है, तो सैटरडे को मैं मिलूंगी इनफर्टिलिटी के टॉपिक पर। बट फिर भी अगर आपको अपने भी कोई और क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, तो आप उस वेबिनार में मेरे से मिल सकते हो। और मेरे हर थर्सडे को और सैटरडे को मेरे वेबिनार्स होते हैं, तो आप उसमें भी मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हो और डिजीज पे, जिसमें इस बार मैंने अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे बात की है, तो नेक्स्ट वेबिनार में मैं लिवर डिसऑर्डर्स या किडनी डिसऑर्डर्स पर भी बात करती हूँ, इनफर्टिलिटी पर भी बात करती हूँ, या और भी कोई रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो मेरे किसी भी वेबिनार में। सो उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो आप जो हमारे नंबर्स हैं उसके ऊपर आप बात करके पूछ सकते हो और उससे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप मेरे वेबिनार में कभी भी ज्वाइन करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो आई थिंक आज हमने बहुत अच्छे से बात की और हमारे जो इस वेबिनार के जो हम कहते हैं कि पेशेंट ऑफ द वेबिनार इस वीक का जो है हमारे, वो है पवन जी, क्योंकि पवन जी ने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो नेचुरली ठीक हो गए डाइट से। एंड आई होप कि ऐसे ऐसे पेशेंट्स हर वेबिनार में आने चाहिए और उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हमारे और पेशेंट्स को भी मोटिवेशन मिलती है कि घर में ही बैठे कैसे आप अपने आप को रिकवर कर सकते हो, हेल्दी रख सकते हो। तो आप ऐसे ऐसे लोग हमसे जुड़ते जाएं और फॉलो करते जाएं। आचार्य जी की वीडियोस देखते रहो, क्या वो बताते हैं उसको फॉलो करते रहो, और जब आपको अच्छा लगे कि हाँ ये ठीक हो गया, तो वेबिनार में आके हमें जरूर बताओ, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और आपको गाइड करें कि घर बैठे ही नेचुरली अपने आप को कैसे आप ठीक कर सकते हो, कैसे अपनी बीमारी को हरा सकते हो, और कैसे हम अपने देश को बिल्कुल डिजीज फ्री हम करने में मतलब हेल्प करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वेबिनार में और नए नए अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।